स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें कि हमने दो एप्लीकेशन लास्ट क्लास में सीखे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे बाकी जितने भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, उनके बारे में। तो थर्ड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल। तो इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी गैल्वेनिक सेल है तो उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी कि इनॉट सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प हम कैसे लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है ईएमएफ ऑफ सेल और इनॉट सेल इक्वल टू इनॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस इनॉट ऑफ रिडक्शन। इसके बारे में हम ऑलरेडी से न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। उस टाइम पे इसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इनॉट सेल इक्वल टू इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। अब यहाँ पर इनॉट कैथोड और इनॉट एनोड क्या है? तो इनॉट कैथोड है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन कैथोड पर होने वाली है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। इनॉट एनोड है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिएक्शन एनोड पर होने वाली है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करो या फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अच्छा, ये फार्मूला क्या है? इनॉट ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इनॉट रिडक्शन में जहां पर रिडक्शन हो रहा उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड करना है। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए। उसका हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप देखते हैं एक न्यूमेरिकल जिससे कि ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो प्रॉब्लम है ए सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग ए कॉपर रॉड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो कॉपर रॉड है उसको डिप किया 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एंड ए निकल रॉड इन 1 मोलर निकल सल्फेट सॉल्यूशन। निकल रॉड को डिप किया 1 मोलर निकल सल्फेट सॉल्यूशन। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड निकल इलेक्ट्रोड आर 0.34 वोल्ट एंड -0.25 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट और निकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.25 वोल्ट। सॉल्व कैसे करना वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी सेल रिएक्शन। सेकंड, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। थर्ड, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। एंड फोर्थ है हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड। तो ये चार पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। तो देखो, हमें पता है कि हमने एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो कम रिएक्टिव होता है उसका रिडक्शन होता है। तो निकल और कॉपर में निकल क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो निकल का होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का होगा रिडक्शन। और हो सकता है आपको इस तरीके से आइडिया नहीं लगे, तो इसके लिए हम एक और ट्रिक बता रहे हैं कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। देखिए, तो जो भी इलेक्ट्रोड हमें गिवन होंगे उन इलेक्ट्रोड के हम रिडक्शन पोटेंशियल को नोट करेंगे। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34 और निकल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या? -0.25। तो इनमें से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर रिडक्शन होगा। तो यदि हम देखें तो कॉपर की वैल्यू है 0.34 और इसकी वैल्यू -0.25। ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो इस बेस पे देखिए हम कॉपर की वैल्यू क्या ज्यादा है तो कॉपर पे होगा रिडक्शन, निकल पर होगा ऑक्सीडेशन। सपोज कर लो ये वैल्यू ये होती माइनस की जगह 0.25 होता फॉर एग्जांपल। तो हम देखें कॉपर की वैल्यू है 0.34 और निकल की वैल्यू क्या है 0.25। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा? अभी भी कॉपर की ज्यादा है, तो कॉपर रिडक्शन होगा, निकल पर होगा ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता। तो अब हम देखेंगे ये भी माइनस है फॉर एग्जांपल, दोनों वैल्यू माइनस
तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर होगा रिडक्शन। यदि हम कंपेयर करें तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम क्या बोलेंगे, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर क्या है, स्मॉल है। तो इसका मतलब क्या होगा, निकेल पर होगा रिडक्शन और कॉपर पर होगा ऑक्सीडेशन। आई थिंक समझ गए होंगे। तो यदि आपको ये नहीं पता कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, हम क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उस पर होगा रिडक्शन, दूसरे पर होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हम देखें तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है 0.34 है, और निकेल का -0.25। तो इसमें इसमें देख पा रहे हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकेल से ज्यादा है, तो कॉपर पर होगा रिडक्शन, निकेल पर होगा ऑक्सीडेशन। तो अदरवाइज हमने लिखा था कि निकेल ज्यादा रिएक्टिव है। सिंस निकेल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो निकेल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो जो निकेल है ऑक्सीडाइज होगा, तो जब निकेल ऑक्सीडाइज होगा तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है किसकी तरह काम करता होगा, एनोड की तरह। फिर इस पर क्या होगा, रिडक्शन पे किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो जो एनोड में निकेल का मटेरियल है उससे निकेल के एटम Ni2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा, और यहाँ पर रॉड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएंगे। तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगा, निकेल कन्वर्ट होगा निकेल 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर होगा नेगेटिव चार्ज, तो इस वाले पोल पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, जब इस पोल पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पोल क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो ऐसा काम करेगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कैथोड में रिएक्शन क्या होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर की हेल्प से यहां जाएंगे, तो इस सॉल्यूशन में जो Cu2+ होगा वो Cu2+ क्या होगा, कॉपर के कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो कैथोड पर रिएक्शन होगा Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, वही इलेक्ट्रॉन है जो निकेल ने डोनेट किए, वो इलेक्ट्रॉन वायर की हेल्प से ट्रांसफर हो गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। तो देखिए बेटा, निकेल का हुआ ऑक्सीडेशन और गिवन का कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो निकेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा 0.25। कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है कि दोनों रिएक्शंस में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम सीधे सीधे ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो जाएंगे। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन केस दोनों केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम करते थे इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए रिडॉक्स चैप्टर में। एक इक्वेशन होता था रिडक्शन हाफ इक्वेशन, दूसरा होता था ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस में हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते थे जिससे कि वो इक्वल हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर करना। तो यहाँ तो ऑलरेडी से इक्वल है, ऐड मार देंगे सीधे। तो ऐड करेंगे तो जो इनॉट ऑक्सीडेशन है, इनॉट रिडक्शन है, ये भी ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा इनॉट सेल। तो इनॉट सेल आ जाएगा 0.5। अदरवाइज ऐसे दिक्कत हो रही तो इनॉट सेल का फॉर्मूला होता था इनॉट ऑक्सीडेशन प्लस इनॉट रिडक्शन। अब इनॉट ऑक्सीडेशन क्या है, जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या 0.25, और जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0.34। ऐड कर देंगे तो इनॉट सेल आ जाएगा 0.5। इसके अलावा एक और तरीका बताया था हमने, तो पहला कैलकुलेट करना था बस सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या होगा, Na ऐड कर देंगे प्लस Cu2+ गिव्स आउट Ni2+ प्लस Cu। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट था EMF ऑफ सेल, जैसे कैलकुलेट कर चुके 0.5 है। अदरवाइज एक और फार्मूला होता है इनॉट सेल का, इनॉट सेल इज इक्वल टू इनॉट ऑफ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ एनोड। इनॉट कैथोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड रिएक्शन, और इनॉट एनोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड रिएक्शन। तो कैथोड पर रिएक्शन हो रही
और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34, हमने रिप्लेस किया सीधे, माइनस इनोड एनोड क्या है, जो एनोड पर रिएक्शन हो रहे उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो एनोड पर रिएक्शन हो रहे और इसका मुझे रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना माइनस 0.25, हमने डाला माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करने से इनोड चला जाएगा 0.5। तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, यहाँ पर इनोड सेल इक्वल टू इनोड ऑक्सीडेशन प्लस इनोड रिडक्शन अप्लाई करो, दोनों केसेस से क्या होगा सेम आएगा। थर्ड था विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, तो अभी हमने सीखा निकल इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिव और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा पॉजिटिव, तो होगा कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। अगला पार्ट था सेल का रिप्रेजेंटेशन, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे हम, सबसे पहले लिखते थे एनोड रिएक्शन, फिर लिखते थे हम कैथोड रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन है एनोड रिएक्शन फिर कैथोड रिएक्शन। एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, निकल से कन्वर्ट हो रहा है Na2+, तो निकल से कन्वर्ट किया Na2+, साथ में हमें कंसंट्रेशंस लिखनी है, तो निकल 2+ की कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर, रिप्रेजेंट किया हमने, डबल ऑब्लिक ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 2 वर्टिकल लाइंस सॉल्ट ब्रिज को। कैथोड रिएक्शन, कैथोड में क्या हो रहा है Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो Cu2+ उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर और Cu तो क्या सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन जस्टिफाई नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी बचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस।